नमस्कार। मैं आचार्य वज्रदत्तानंद अवधूत आनंद मार्ग में कैसे आया, कैसे आनंद मार्गी बना। तो मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। उसी समय मेरे हॉस्टल में आचार्य शरणानंद अवधूत दादाजी गए और वहाँ पर क्लास लिए, रुके। बच्चों के बीच में, जो हॉस्टल के स्कूल के विद्यार्थी थे, उनके बीच में साधना सिखाए। संजोग से मैं छुट्टी में घर पर था। जब मैं जैसे ही लौट करके आया तो सारे विद्यार्थी मित्र लोग सब चर्चा किए कि एक स्वामी जी, एक साधु बाबा आए थे, दादाजी आए थे आनंद मार्ग के, जिन्होंने हम लोग को इस तरह की साधना सिखाई, आसन कौशिकी इत्यादि। उसमें मैं डिटेल में जानता भी नहीं था कि साधना क्या, आसन क्या, कौशिकी क्या। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात एक जो बताए, बच्चे लोग करते थे एक साथ बैठ करके, 5-7 बच्चे हॉल में जा करके, मेडिटेशन हॉल में। तो मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई और एक दिन उन्हें गर्मी की छुट्टी हो गई। तब ये 89 की बात है। मैं वहाँ से हॉस्टल से डाल्टनगंज आया जागृति में, और वहाँ आचार्य सौरभ ब्रह्मचारी से साधना सीखा और फिर वहीं रहने लगा। तब तक मैं कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। तो उसके बाद एक वरिष्ठ मार्गी दादा जो हमसे बचपन से परिचित थे, मैं जहाँ स्कूल का शिक्षा प्राइमरी स्कूल में रहता था, वहाँ सतबरवा से देवनाथ दादाजी, आदरणीय देवनाथ दादाजी, तो वो आए, बोले कि प्रोग्राम है आनंद मार्ग का, हम लोग पटना जा रहे हैं रैली में। तो मेरी भी जिज्ञासा बड़ी हुई। शायद मैं पटना उससे पहले एक आध बार गया था, याद भी ठीक से नहीं कि नहीं भी गया था। दादा के साथ गया। लेडी स्टीफेंसन हॉल में प्रोग्राम था सर्व समाज का, और राज्यपाल का घेराव भी था, वो सब हुआ। उसके बाद वहीं से लोग तिलजला जा रहे थे। तो देवनाथ दादा घर वापस आ गए, लेकिन मेरी मन में जिज्ञासा हुई और बहुत सारे अपने उम्र के लोग मिल गए और समाज के लोग जा रहे थे, सब लोग चले गए। याद है कि उसमें रघुनाथ दादा वगैरह सारे लोग सब गए। तिलजला में भी वहाँ से गया और वहाँ रहा तिलजला में। तो तिलजला में जाने के बाद तो फिर एक नज़ारा ही बदल गया। वहाँ पर बहुत सारे दादा लोग थे, रिपोर्टिंग का टाइम था। बाबा सुबह शाम दोपहर निकलते थे अपने बाबा क्वार्टर से। तब दादा लोग, सनंद दादा बोले, और मेरा लेसन और 3rd लेसन तक वहाँ कर दिए। 1st लेसन पहले दिए थे, 2nd और 3rd लेसन वहीं तिलजला में दे दिए। और बोले कि बाबा जब निकलते हैं वॉकिंग के लिए तो तुम वहाँ पर जाओ, देखो बाबा को देखो। फिर लोग चर्चा करते थे कि बाबा से पर्सनल कांटेक्ट होगा, WT या LFT बनोगे तो होगा। तो कुछ लोग LFT ट्रेनिंग में जा रहे थे, सब लोग समाज की तरफ से दादा लोग सब भेज रहे थे। तो मैं भी LFT ट्रेनिंग में चला गया और संजोग से 3 दिन में ही LFT ट्रेनिंग पास करके आनंद नगर से आ गया। और परीक्षा हुई और बाबा से कांटेक्ट हुआ। तो बाबा से कांटेक्ट होने के बाद तो बाबा का दर्शन तो सुबह शाम करता ही था तिलजला में। फिर बाबा से कांटेक्ट हुआ, बाबा ने साष्टांग किया बाबा को। बाबा नज़दीक बुलाकर बैठे, कुछ बात बताए बाबा, और बाबा ने कहा कि संस्था जो भी दायित्व देगी उसके ठीक से पालन करोगे। बाबा के सानिध्य में बैठने से एक अद्भुत आनंद मुझे प्राप्त हुआ और मेरे मन में लगा कि LFT क्या है, मैं WT बन जाता तो इससे बढ़िया होता। तो मेरी पोस्टिंग वहाँ से गया में हुई। पहले एक राजेंद्र दादा थे, उनके साथ, लेकिन मैं फिर वहाँ से घर नहीं आया। वहीं से फिर WT ट्रेनिंग में मैं चला गया गांधीधाम। फिर वहाँ से होल टाइमर बना। इस तरह से मैं आनंद मार्गी दीक्षा से लेकर के होल टाइमर तक की यात्रा यही रही। और अभी बाबा का एक हमारे निर्देशन था कि संस्था जो जवाबदेही देगी कठोरतापूर्वक पालन करोगे। तो मैं यथासंभव चेष्टा करता हूँ। और बाबा से मिलने के बाद ये लगा कि बाबा ही अत्यंत प्रिय, सबसे निकटतम साथी हैं। और बाबा के कार्य करने का संकल्प मैं मन ही मन बाबा के रूम में ही लिया। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद मैं
तब तक मैं उस समय करीब 12 या 14 अक्टूबर से लेकर के 8 नवंबर तक तिलजला में ही रहा। 8 नवंबर के बाद मैं गांधीधाम ट्रेनिंग सेंटर गया। नंदशिला भेजा जा रहा था तो मैं बोला कि मैं स्वयं इच्छा व्यक्ति है गांधीधाम जाऊंगा कि नंदशिला लोकेलिटी हमारा पड़ेगा इसलिए। तो ये बाबा की कृपा रही और बाबा की विशेष कृपा से कब क्या होना है वो सब जानते हैं और वही अपने कृपा से भक्त को, मनुष्य को, इंसान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं बाबा की कृपा से उनका काम करने के लिए निमित्त मात्र समर्पित हूँ। और ये भी मालूम है कि बाबा परम पुरुष हैं, जो शिव थे, कृष्ण थे, वही श्री आनंद मूर्ति जी हैं। इसलिए मेरा परम सौभाग्य है कि मैं मिशन में काम कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। कोई स्टोरी विशेष तो उस तरह से नहीं है कि मैंने ऐसे व्यक्ति, ऐसे जीवन में कई तरह की घटनाएं घटती हैं जिसको अभी सोच नहीं पाया हूँ क्या कहना है किस तरह से अचानक। हाँ जी, इसलिए ऐसे जीवन में तो बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, लेकिन किसको व्यक्त करना है, किसको क्या करना है। नमस्कार।